नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांकेर में प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ बेरोजगारी, टूटी फूटी सड़कें और भ्रष्टाचार से भरा कुशासन ही दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के मकान कांग्रेस ने गरीबों को मिलने नहीं दिया और अब चुनाव आया तो आवास देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने धान खरीदी को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों का 1 लाख करोड़ का धान खरीदा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों का पैसा बिचौलियों के पास न जाए, इसकी व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने की। कितना झूठ बोलते हैं आप देखिए। पिछले 9 सालों में ही भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कितना कितना कितना? ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने खरीदा है और यहां कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं ये पैसे उन्होंने दिए हैं। धान की खरीद का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में जमा हो, बिचौलियों के पास न जाए, ये प्रबंध भी आपके मोदी ने पक्का कर लिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के धान किसानों की खुशहाली की गारंटी भी भाजपा ही दे सकती है और मेरे धान किसान मेरी गारंटी पे भरोसा करना। पीएम किसान सम्मान निधि से देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए भी भाजपा सरकार ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ के हर किसान को भी इस योजना के तहत 28,000 रुपये मिले हैं और ये भी सीधे किसानों के बैंक खातों में दिए गए हैं। आपके कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज श्री अन्न को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने का बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है। भाजपा सरकार बनेगी तो आपके इस श्री अन्न की भी अच्छी कीमत आपको मिलने वाली है। आज तमिलनाडु के डीजीपी ब्रजकिशोर रवि ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मूलतः बिहार के ब्रजकिशोर रवि ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नासिर हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह और विनीत पूनिया की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। इस मौके पर नासिर हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार की रोजगार को लेकर किसी नीति के न होने को लेकर कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ नियुक्तियां की हैं, लेकिन ये अन्य लाखों बेरोजगारों के जख्मों पर नमक के समान है। इस बीच में जब उनको लगा कि लोगों में भी, युवाओं में भी ये मुद्दा बहुत फैल चुका है और जो खासकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान हैं और इससे काफ़ी हादसे भी देश भर में हुए हैं, जब चल के उन्होंने ये मेला का स्टंट शुरू किया। जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसीज हैं उसमें कुछ वैकेंसीज को भरने का काम किया है। अब वो जो काम कर रहे हैं उससे ये युवाओं को जो मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके घाव जो हैं, जो उनको नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, उस पर नमक छिड़कने का काम है लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में आम निर्वाचन 2023 को लेकर एक बड़ा आरोप लगाते हुए शंका व्यक्त की कि सीआरपीएफ की गाड़ियों को कोई चेक नहीं करता, इसलिए उसके माध्यम से बड़े बड़े बक्सों में रुपयों की आवाजाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने ईडी की गाड़ियों पर भी संदेह व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक सभी गाड़ियों की चेकिंग अनिवार्य की जाए, ताकि मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से रुपयों का परिवहन न किया जा सके। निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं
और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो वैसे भी सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां हैं और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 6,494 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम में जब तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था तब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सफाई कर्मचारियों का दर्द समझते हुए ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में भी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है और जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां वहां कोई सफाई कर्मचारी डेली वेजेस में काम नहीं करेगा, सभी को नियमित किया जाएगा। कच्चे कर्मचारियों का मतलब होता है उनका शोषण। जब भी हमें जिस भी सरकार में मौका मिलेगा, जहां भी हमें मौका मिलेगा, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये कच्चे वाला सिस्टम भी धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। जब से आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, अच्छी अच्छी खबरें नगर निगम से आ रही हैं। पहले नगर निगम से केवल और केवल भ्रष्टाचार की 2 ही खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से बीजेपी की सरकार थी, और बस यही सुनने को मिलता था कि सफाई अलग अलग किस्म के, केवल सफाई कर्मचारी नहीं, एमसीडी के सभी कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सभी कर्मचारी केवल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते नजर आते थे, हड़ताल करते नजर आते थे कि उनको तनख्वाह दी जाए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कई गलत चीज़ों को कंट्रोल किया है हमने पिछले 10 महीने में, और अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है। पिछले 3-4 महीने से ऐसे होने लगा कि अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है और सफाई कर्मचारियों के पक्के होने का सिलसिला चालू हुआ है। चुनाव प्रचार के लिए केसकाल पहुंची पूर्व राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि पूरे बस्तर में कांग्रेस अच्छी स्थिति में नजर आ रही है और जनता एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। केसकाल उम्मीदवार संतराम नेताम को लेकर उन्होंने कहा कि उनके सरल व्यक्तित्व और मिलनसार छवि के चलते उनका जनाधार पूरे केसकाल विधानसभा में है। वे भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। और लगातार मैंने पूरे बस्तर इलाके के क्षेत्र में कुछ विधानसभाओं का प्रचार में गई थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है, हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। रही सवाल केसकाल का, केसकाल में मैं आज प्रभारी महोदय जी के साथ मुरबेड़ से आ रहे हैं और कुछ जगह और भी गए थे, कार्यकर्ताओं से बैठक लिए, बातचीत किए, और जिससे पता चल रहा है कि बहुत अच्छा कांग्रेस का माहौल है। क्योंकि इसलिए कि 5 साल तक जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ में काम हुआ है और काम किए हैं, तो पूरे यहाँ की जनता कांग्रेस को फिर से दोबारा देखना चाहती है। कांकेर में हुई प्रधानमंत्री की सभा और उनके भाषण को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। पार्टी के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने में ही माहिर नहीं, बल्कि वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखने लगे हैं। शुक्ला ने ऐसा इसलिए कहा कि कांकेर में प्रधानमंत्री ने जन समूह को भाजपा के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की सरकार बनने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है, उसके लिए ऐसा भाषण देना हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी ने कुल 45 मिनट तक भाषण दिया। कांकेर की सभा में प्रधानमंत्री जी ने 45 मिनट भाषण दिया। इस 45 मिनट में 54 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। ये प्रधानमंत्री जी के अंदर बैठे हुए डर को दिखाता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कितना ज्यादा डरे हुए हैं। 54 इंच के सीने का दम्भ भरने वाला भारत का प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आके
139 बार झूठ बोलता है, 45 मिनट के भाषण में 54 बार कांग्रेस का नाम लेता है, यह उनकी भूपेश बघेल से डर को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कांकेर की आम सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया। बेहद ही हास्यास्पद। जिस पार्टी की प्रदेश में दूर दूर तक सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए जनता को आमंत्रित कर रहे हैं, तो इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री झूठे ही नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।